स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ये ऐसी जगह पर इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर हमको बहुत ही अधिक टार्क स्टार्टिंग में चाहिए होता है। तो एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन होने के नाते आपको उसका सही से कनेक्शन करते आना चाहिए और उसका आपको स्टार्ट रन और उसका गति का भी परिवर्तन आपको करते आना जरूरी है, और साथ ही साथ उसकी जो घूमने की दिशा है उसकी डायरेक्शन भी आपको चेंज करते आना जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे इस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, इसके कनेक्शन किस तरीके से करना है और इसको हम स्पीड को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और हम इसका घूमने की दिशा को कैसे बदल सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके से अपनी इलेक्ट्रिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल को इम्पावर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो, तो इसको हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इसको चालू करने के लिए हमको कौन कौन से चीज़ों का पाला पड़ने वाला है ना। मतलब अपनों को कौन कौन से इक्विपमेंट्स है और कौन कौन से कनेक्शन है, किस किस के कैसे वो हमको करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसके अंदर हमको कौन कौन सी चीज़ है जिसकी मालूमात होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, जो अपना आने वाला सप्लाई है वो आएगा यहाँ से और ये सप्लाई जाएगा अपने एमसीबी में। ये 3 पोल एमसीबी चालू करने के बाद अपना जाएगा ड्यूअल स्टार्टर के अंदर। ये ड्यूअल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, यहाँ पे स्टार्ट और ये ऑफ बटन, बरोबर। उसके बाद इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट आएगा अपना यहाँ पर और यही 3 वायर जाएंगे अपने स्टेटर पे। उसके बाद ये 3 वायर अपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के जो अपन लगाएंगे रोटर के अंदर, बरोबर। तो उसके बाद ये हमारे पास है एक्सटर्नल रेजिस्टर का सेटिंग करने के लिए। मतलब हम शुरुआत में क्या करेंगे, जो 1 नंबर पे इसका जो है सबसे अधिक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर फिर वो ग्रेजुअली तीनों के आधे आधे हो जाएंगे और 3 नंबर पर ये पूरे शॉर्ट हो जाएंगे। मतलब इस तरीके से मोटर जो है वो बिना रेजिस्टेंस के चलेंगी। उसके बाद ये हमारा एम मीटर है। एम मीटर अपना जो 3 फेज आ रहा है उसके किसी भी एक फेज के श्रेणी क्रम में ये लगा दिया गया है और इसके ही जो आ रहे 3 फेज है उसमें से 2 फेज इस वोल्टमीटर को लगाए। मतलब यहाँ पर हमको वोल्टेज भी दिखेंगे और इंडिकेटर को भी हमने यहाँ पर फेज दे दिया है, तो सप्लाई की उपस्थिति ये दर्शाएंगे। तो अब मोटर के अंदर जो हमारा भाग है इसके अंदर 3 टर्मिनल स्टेटर के निकले हुए, यानी पहले से ही अंदर ही डेल्टा कनेक्शन में कर दी गई है। उसके बाद अब जो बची है दूसरे 3 टर्मिनल, ये 3 टर्मिनल अपने रोटर रेजिस्टेंस के, जिसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देते हैं। अब यहाँ से जो स्टेटर का भाग है और रेजिस्टेंस का भाग ये बिल्कुल ही अलग अलग है ना। ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रहे हैं स्लिप रिंग के ऊपर। तो यहाँ पर हमने ये जो स्लिप रिंग के तीनों वायर है वो भी निकाले हुए, बरोबर। जो वायर है वो है अपने रोटर के और ये वाले जो वायर है वो है सप्लाई के। तो अब देखेंगे इसके कनेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 वायर है ये अपने सप्लाई के, बरोबर, RYB। तो हमको जो 3 फेज आएगा वो यहाँ पर देना है, तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं 3 फेज से। तो 3 फेज सप्लाई के लिए हमने यहाँ पर इसको कनेक्टर कर दिया है। अब यहाँ पर अपने पास 3 फेज सप्लाई अवेलेबल हो गया। अब ये 3 फेज जो ये किसके अंदर जाएगा, ये जाएगा अपना एमसीबी के अंदर और एमसीबी जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ से ही आएगा अपने ड्यूअल स्टार्टर के अंदर। यहाँ से पुश बटन दबा के मोटर को चालू करेंगे तब इसका जो आउटपुट है वो इधर से निकल कर आएगा यहाँ पर। तो जो स्टेटर को हम 3 फेज सप्लाई देते हैं वो हम यहाँ से देंगे, बरोबर। तो अभी ये जो स्टेटर के तीनों टर्मिनल है ये अपना R फेज, ये हमने R पे दे दिया, ये Y फेज ये हमने Y पे दे दिया और ये B फेज ये हमने B पे दे दिया। अब यहाँ पर स्टेटर के कनेक्शन हो बचता क्या अपना रोटर रेजिस्टेंस का, बरोबर। तो रोटर के भी जो 3 टर्मिनल है यहाँ से अब हम क्या जोड़ रहे हैं, एक्सटर्नल प्रतिरोध जोड़ रहे हैं इस स्लिप रिंग के ऊपर जो आए हुए ये ब्रशेस है यहाँ पे इसके कनेक्शन। तो इसके जो टर्मिनल वो यहाँ पर आए हुए, बरोबर। तो इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ने के लिए अब यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। तो इसको हम S3 में जोड़ दिया, S2 में जोड़ दिया और ये S1 में जोड़ दिया। यहाँ से स्टेटर के कनेक्शन हो गए। अब ये जो इसके शुरुआती सिरे, इनके जो अंतिम सिरे वो अंदर से स्टार पॉइंट में कनेक्ट है। अब यहाँ से हम ग्रेजुअली इनका रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। चलो, कनेक्शन अभी हो गए हैं। अभी हम इसको मोटर को स्टार्ट और रन करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं एमसीबी को ऑन करूँगा। यहाँ पर तीनों सप्लाई अवेलेबल हो गए हैं। वोल्टेज मिल रहा है तकरीबन 450 वोल्ट के आसपास मिल रहे हैं। अभी ड्यूअल स्टार्टर में एक ऑन का पुश बटन है और एक ऑफ का पुश बटन है, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे ऑन करेंगे तो 3 फेज यहाँ से किसको मिलेगा, स्टेटर को मिलेगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि उसको जो बाहर से हमने रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर उसको हम स्टार्टिंग में हाई रखेंगे ताकि शुरुआती टाइम में रोटर की जो वाइंडिंग है वो ज़्यादा करंट की वजह से जले ना। और जब उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा शुरुआती में तो उसका टार्क जो होता है वो उसके बिल्कुल ही सीधे अनुपात में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो उसका स्टार्टिंग का टार्क हमको ज़्यादा मिलेगा। मतलब रेजिस्टेंस की वजह से टार्क ज़्यादा मिलेगा लेकिन स्पीड कम रहेगी। और जब हम यहाँ से रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो टार्क कम हो जाएगा लेकिन स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इसको पूरा फुल रेजिस्टेंस के ऊपर चालू करेंगे। यहाँ पर मोटर अपनी चालू हो गई है। अब ये थोड़ी कम स्पीड में घूम रही है, बरोबर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका जो प्रतिरोध है उसको आधा करेंगे। तो ग्रेजुअली तीनों के प्रतिरोध आधे होंगे एक साथ में, है ना, क्योंकि इसके जो कनेक्शन है वो हमने आधे सेंटर के ऊपर रखे हुए। तो यहाँ से जैसी 2 पे करेंगे, देखो थोड़ी सी गति बढ़ गई है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो घट गया है, बरोबर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 नंबर पे ले जाकर
ये पूरा ही हमने पार कर दिया और इस तरीके से मोटर जो है वो बिना प्रतिरोध के चल रही है। और अब मोटर के अंदर जो रोटर की जो वाइंडिंग है उसके अंदर इंडक्टेंस उत्पन्न हो जाता है और वही इंडक्टेंस क्या करता है, उसका विरोध करता है। मतलब अब मोटर का जो रोटर है वो इस तरीके से सेफ रहेगा। पहले क्या था, पहले स्टार्टिंग के समय में उसका रेजिस्टेंस कम होता था तो वो जल भी सकता था। इस वजह से हम रोटर के अंदर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के मोटर को चालू करते हैं। अब यहाँ से हम जो इसको बंद कैसे करेंगे, जो पुश बटन है स्टॉप का उसको सिंपली प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मोटर जो है ऑफ स्थिति में आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। चलो अब हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे कि कैसे इसकी स्टार्टिंग के समय में जो स्पीड है वो चेंज होती है। तो शुरुआती में हम इसको अभी एक पर रखा है, एक पोजीशन के ऊपर पूरा प्रतिरोध इसको मिलेगा इसके रोटर को। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेकंड पे लाएंगे। सेकंड पे क्या होगा, अपना प्रतिरोध आधा हो जाएगा 50%। जैसे 200 ओम था तो 100 ओम हो जाएगा। और उसके बाद जब हमारी थर्ड स्टेप रहेंगी, 3 पर हम जो सिलेक्ट करेंगे तो 3 पे क्या होगा, इसके तीनों टर्मिनल ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएंगे। मतलब इसके अंदर से पूरा जो प्रतिरोध है वो बाहर हो जाएगा, है ना। तो तीनों के साथ स्पीड में क्या परिवर्तन आता है वो भी हम इसके द्वारा चेक करेंगे। इस टैकोमीटर के जरिए इसकी स्पीड देखेंगे। तो चलो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसको फुल रेजिस्टेंस पे हमने रखा हुआ है, ये ड्यूअल स्टार्टर की मदद से हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखो अभी 1 पे है। देखो अभी इसकी स्पीड जो बता रहा है तकरीबन 905 आरपीएम बता रहा है। मतलब हमने जब इसको पूरे रेजिस्टेंस के साथ स्टार्ट किया तब अपने को कितना मिला, 905 आरपीएम मिला। अब नंबर 2 नंबर पे करो शुरू। देखो अभी कुछ इसकी बता रहा है 1460 के आसपास, है ना। अब बढ़ा उसको 3 पे। देखो अभी 3 पे पूरा बाईपास हो गया तो इसकी स्पीड लगभग हो गई है कुछ 1480 के आसपास इसकी हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब हमने उसको स्टार्टिंग में चालू किया तब स्टार्टिंग में पूरा रेजिस्टेंस को मिल रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि अपनों को रोटर रेजिस्टेंस के हिसाब से टार्क ज़्यादा मिला और टार्क ज़्यादा मिला और उसी वजह से अपनों को उस टाइम पे स्पीड इसकी कम मिल रही थी। लेकिन जैसे हमने थोड़ा इसका रेजिस्टेंस 50% से ज़्यादा कम कर दिया तो फिर इसकी जो गति है वो थोड़ी सी बढ़ गई, तकरीबन 1460 के आसपास ये आ गई थी। फिर इसके बाद जब हमने उसका पूरा ही रेजिस्टेंस बाईपास कर दिया तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा ही स्पीड के अंदर इसका अंतर आया, तकरीबन 460 से 480 के आसपास इतना बदल अपनों को देखने को मिला। तो इस तरीके से हम इसका थोड़ा सा नियंत्रण भी शुरुआती के समय में कर सकते हैं। चलो अभी हम देखेंगे इसकी हम जो रोटेशन की जो दिशा है उसको हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम मोटर को चालू करेंगे पूरे रेजिस्टेंस के साथ। अब धीरे धीरे करके क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस हम बढ़ाएंगे। अभी थोड़ा हमने आधे से भी ज़्यादा कम कर दिया है, अभी पूरा बाईपास हो गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे रेजिस्टेंस को कम करना है, एक साथ नहीं कम करना है, ठीक है। अभी इसकी जो गति है मोटर की वो उल्टी गति में, देखो इस तरीके से, मतलब जो घड़ी के कांटे की दिशा है उसके विपरीत है। तो अभी हम इसको घूमने की जो दिशा है उसको चेंज करेंगे। तो इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, जो अपने आने वाले सप्लाई है या तो उसका कोई भी 2 फेज का क्रम बदल दो या फिर जो ये स्टेटर में जा रहा है उसका कोई भी फेज क्रम बदल दो। जैसे अभी यहाँ पर अपने पास देखो आर आ रहा है, यहाँ पर ये आर फेज, वाई फेज और बी फेज, है ना। तो हम क्या करेंगे, आर को यहाँ से निकाल कर आर की जगह पे वाई लगा लेंगे और वाई की जगह पे आर लगा लेंगे। मतलब कोई भी 2 फेज की हम जो है पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हम वाई को बी के साथ भी चेंज कर सकते हैं, बी को आर के साथ भी इंटरचेंज करके हम इसकी गति में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी ये उल्टी दिशा थी, अभी हम देखेंगे कि इसकी दिशा चेंज हुई या नहीं। तो यहाँ पे ड्यूअल स्टार्टर के साथ इसको चालू करेंगे आपसे, है ना। अब ये बिल्कुल सीधी दिशा में हो गई है जो घड़ी के कांटे के हिसाब से। इसके पहले कैसी थी, इसके विपरीत थी। तो हम इसी तरीके से इसका जो पेज है वो चेंज करके भी हम मोटर की जो दिशा है उसको परिवर्तित कर सकते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।